सबको जय मसीह की। आप सब लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें हमेशा आनंदित होते हैं। हम इसमें आज के दिन ही नहीं बल्कि हम हर दिन यहोवा के बनाए हर दिन में आनंदित होते हैं। मैं जानता हूं पिछले हफ्ते परमेश्वर ने आपको बहुत आशीषें दी होंगी और हर तरीके से संभाला है और अलग अलग गवाहियां भी आपके पास होंगी। तो मैं सबसे पहले अपने चर्च के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई गवाही हो तो आप मेहरबानी से मुझे फोन के द्वारा, व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा मुझे इतला करें और या डायरेक्टली आप अपने फेसबुक पे जाके उस गवाही को दें और या हम लोग जूम पे इकट्ठा होके सब मिलके एक दूसरे की गवाही को सुन सकते हैं। आज का अध्ययन बहुत अहम अध्ययन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा बर्निंग एंड शाइनिंग लाइट। लाइट जो होती है वो हमेशा जलती है। मशाल, बेसिकली मैं आपको मशाल के विषय में बताना चाहता हूं जो हमेशा जलती रहती है, जिसका जिक्र बाइबल में कई बार आया है और जिसके मीनिंग को परमेश्वर ने मुझे बताया कि मुझे आप लोगों को बताना और समझाना चाहिए। पूरे हफ्ते बल्कि 2 हफ्ते तक मैं प्रार्थना करके इसको अलग अलग खादिमों के द्वारा, अलग अलग और सोर्सेस के द्वारा इसे मैंने सीखने की कोशिश करी। आज मुझे एक बार फिर परमेश्वर ने यह मौका दिया है कि मैं विश्वासियों के साथ ज्ञान को बांट सकूं, परमेश्वर के ज्ञान को बांट सकूं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र को मेरे साथ खोलें और मेरे साथ निकालें। देखिए, पवित्र शास्त्र जो है, हम शुरुआत करेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चरित्र को लेके कि परमेश्वर के वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए क्या कहा। देखिए, यहां उसके लिए यूहन्ना के 5वें अध्याय में मुझे कहा गया है कि पास्टर जब आप पद देते हैं तो रिपीटेडली आप बोलें ताकि हम निकाल सकें। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी बाइबल उठा लें और इस अध्ययन में अपनी बाइबल और अपनी नोटबुक और अपनी पेंसिल या पेन अपने साथ रखना ना भूलें, क्योंकि देखिए ये वचन तो युगानुयुग से चलता चला आ रहा है, शताब्दियों से चलता चला आ रहा है। परमेश्वर के भक्त लोग उसे बोलते रहे हैं और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता बोलते रहेंगे। मगर और दूसरी चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि परमेश्वर हमेशा मूसा के समय से लेके अगर आप पढ़ते रहेंगे तो हमेशा अपने सर्वेंट्स के द्वारा, अपने खादिमों के द्वारा ज्यादातर अपने लोगों से बात करता रहा है। आज भी वो अपने खादिमों के द्वारा बात कर रहा है। मैं चाहूंगा कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार की गॉस्पेल खोलें और 5वां अध्याय का मैं आपके लिए 35वां पद पढ़ने जा रहा हूं। यूहन्ना 5 का 35। और मैं जहां तक समझता हूं जो लोग फास्ट निकालने वाले हैं वो उन्होंने निकाल लिया होगा, तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वह तो
यानी कि यूहन्ना के लिए जीसस क्राइस्ट कह रहा है, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। यूहन्ना अब तक है से था बन चुका है। क्यों, यह आप जानते हैं। और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। गोला खींचिए अपनी बाइबल पे, अगर आपके हाथ में बाइबल है, या आप अपने इस वर्ष को अपनी नोटबुक में लिखें और लिखें जलता और चमकता। आज का मेरा मेन जो विषय है वो यही है, जलते रहना और चमकना। आज मैं इन दो शब्दों की गहराई में ले जाऊंगा, और मुझे पता है जो विश्वासी वचन की गहराई में जाना चाहते हैं, उसके अध्ययन की गहरी बातों को समझना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत आनंद भी उठाएंगे और केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनेंगे। मैं फिर से पढ़ूंगा। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। ही वॉज अ बर्निंग एंड ए शाइनिंग लाइट, एंड यू वर विलिंग फॉर अ सीजन टू रिजॉइस इन हिज लाइट। अब देखिए, अंग्रेजी में थोड़ा और बेहतरीन तरीके से लिखा है। रिजॉइस, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मगन होना, थोड़ा सा मीनिंग उसका थोड़ा सा फर्क हो जाता है। ट्रांसलेटर्स ने बहुत ज्यादा गलतियां, मैं आपको हर संडे आपको मैं दिखाता हूं कि ट्रांसलेटर्स ने बहुत ज्यादा गलतियां करी हैं ट्रांसलेशन करते हुए, क्योंकि वो उन्हें शब्द नहीं मिला। और देखिए, मगन होना और रिजॉइस जो वर्ड है, जॉय, मतलब आनंद, खुशी। और रिजॉइस शब्द का भी जो मीनिंग है वो ध्यान से सुनिए और आप लिखिए। मगन होना अच्छा लगा, लेकिन यहां लिखा है फॉर अ सीजन टू रिजॉइस इन हिज लाइट। जॉय जब शैतान चुरा लेता है, खुशी, हमारी खुशियां जब शैतान चुरा लेता है या खत्म कर देता है या बुझा देता है फूंक मार के, तो ये शब्द बड़ा मुझे आशीष देता है। जो रिजॉइस है, यानी कि इफ जॉय इज गॉन, इफ यू आर फीलिंग, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा जॉय चला गया, मेरी खुशी, मेरा आनंद चला गया, तो इंग्लिश का जो वर्ड है रिजॉइस, यानी कि दोबारा से उसको लेकर आओ। और एक गाना भी है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बुद्धि और ज्ञान मांगे कि पिता, आज का जो अध्ययन है उसमें तू मुझे पूरा ज्ञान दे कि ना केवल मैं सुनने वाला परंतु उस पर चलने वाला बनूं। हे पिता परमेश्वर, मैं सब सुनने वालों को आशीष देता हूं
आज का दिन हम स्पेशली 13 दिन डेफिनेटली भारतवर्ष में, मेरे देश में ही नहीं, सब देशों में इतवार का दिन लोगों के लिए रिलैक्सेशन का दिन होता है, या जैसे इसराइलियों का विश्राम का दिन होता था, हमारे लिए, अन्य जाति लोगों के लिए ये दिन है। और आज के दिन हम एक बहुत खूबसूरत सा हिस्सा अपने जीवन का तुझे देते हैं पिता। इन बच्चों को जो सुन रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है, my blessings are upon them so that they could enjoy the presence of the Holy Spirit. Yes, bless the teacher's word. I yield myself to the Holy Spirit. मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करता हूँ, अधीन करता हूँ, ताकि मेरी जबान से, मेरे होठों से, मेरे गले से जो आवाज निकल के बाहर आती है वो अनॉइंटेड हो। और धन्यवाद करते हैं उस वचन के लिए जहां तूने कहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तूने दे दिया। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। वेल डियर बिलीवर्स, मैं इस पद में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पद में यीशु मसीह ने जो शाइनिंग, बर्निंग एंड शाइनिंग के विषय में जिक्र किया है, दैट एग्जैक्टली व्हाट एवरी क्रिश्चियन शुड डू। एग्जैक्टली जो वो जॉन के विषय में कह रहा है, बैप्टिस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट के विषय में, परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि मैं सब विश्वासियों को बताऊं कि वो आपके विषय में, बिलीवर्स, आप लोगों के विषय में एग्जैक्टली उसकी एक्सपेक्टेशन है कि आप भी बर्निंग एंड शाइनिंग, जैसा कि जॉन द बैप्टिस्ट के लिए उसने रेफर किया है, बताया है, आपके लिए भी वो ऐसा ही बताया। अब मेरा सवाल है यहां पर आपसे, क्या आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के ये कह सकते हैं दैट यस, वी आर द बर्निंग एंड शाइनिंग लाइट। 3 चीजें हैं यहां पर, बर्निंग, आई शुड बी, मैं, जलता, चमक देने वाला, प्रकाश देने वाली, रोशनी, लाइट। 3 चीजें। इन तीनों चीजों में जब भी 3 नंबर आता है, मैंने आपको बताया वचन के मुताबिक त्रिएकता पाई जाती है। आई शुड होल्ड द शाइन ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की चमक मेरे अंदर है। देखिए, मुबारक है वो विश्वासी जो आज, एक विश्वासी जो मेरे साथ 25 साल से है, अर्जुन, वो रोज हर इतवार मुझसे एक बार पूछता है। आज मैं माफी चाहूंगा कि मैं व्हाट्सएप पे डालने में थोड़ा सा विलंब कर दिया मैंने, और मुझे मालूम था कि अर्जुन का फोन आएगा पूछने के लिए कि पास्टर कितने बजे हम लाइन पे फेसबुक पे आ जाएं। गॉड ब्लेस यू अर्जुन। डेफिनेटली मैं आप लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऐसी जिज्ञासा नहीं रखते। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अर्जुन हर संडे
और कुछ नहीं तो चलो इसको ऐसा मान लें किसी न किसी बहाने से अपने पास्टर की आवाज को सुन लेते, बट उस आवाज में मैं वो ललक, वो जिज्ञासा देख पाता हूं जहां वो भूख और प्यास मुझे दिखती है। और ना केवल वो ऐसा करता है, वो जानता है कि उसको सालों तक मैंने एक बात सिखाई है, इस चीज को लिख ले, इस मैसेज को लिख ले। और वही चीज आज मैं आप जिसको मैं इतना ही प्यार करता हूं जितना अर्जुन को करता हूं, वो कई सालों से मेरे साथ है, अर्जुन और अर्जुन की पत्नी संतोष। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको कम और उन्हें ज्यादा प्यार करता हूं, नहीं, तो फिर मैं पास्टर नहीं हूं। मैं तो उन्हें भी उतना प्यार करता हूं जो अभी लाइन पे नहीं आए। बहुत से लोग लाइन पे नहीं आ पाते हैं, उनका कहना है कि वो नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं, वो अलग अलग चीजों में व्यस्त हो जाते हैं, मगर मुझे पवित्र आत्मा बताती है वो भूल जाते हैं। आज के दिन को कुछ लोग ये समझ के आंख, जैसे देखिए मैंने आंख बंद कर रखी है, आंख खुलते ही उन्हें यह पता होता है कि टुडे इज संडे, लॉर्ड्स डे, एंड वी आर नॉट वर्शिपर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, बट दैट डे स्पेशली आई ऑलवेज कीप, मैं हमेशा इस दिन को प्रभु का दिन मान के चलता हूं। तो मैं अपने बॉसेस वगैरह सबसे कहता हूं, सर सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी मुझे चाहिए, 1 घंटे की। आप मेरा लंच, आप लंच उस टाइम में ले लीजिए जिस टाइम में ये टीचिंग आपको मिलती है। यस डियर बिलीवर्स, शो योर लव, योर कंसर्न, अपना प्यार, अपनी जिज्ञासा प्रभु को आप दिखाइए। वरना जो चैं 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 करते रहते हैं फोन पे, मुझे पास्टर साहब ये, पास्टर साहब ये, 1-1 घंटे तक पास्टर से बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप परमेश्वर के इस पवित्र दिन के समय काल में उसका वचन न केवल सुने, इस हिसाब से सुने कि हम, अरे यार अगर आप अनपढ़ हैं, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, सुन तो सकते हैं। ये सुनना ज्यादा जरूरी है। मैं भी पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं जब तक जोर जोर से नहीं पढ़ता, जब मैं जोर से पढ़ता इसलिए हूं कि जो चीज मैं जोर से पढ़ रहा हूं वो मेरे कान से होते हुए उस बात को पूरा करेगी। फेथ कम्स बाय हियरिंग, भरोसा सुनने से आता है। तो मेरे अंदर डेवलप भरोसा होएगा। अगर मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं रोज भजन सहित आजकल पढ़ रहा हूं, जोर जोर से पढ़ता हूं। वो मेरे अंदर भरोसा पैदा करता है, प्लस गढ़ बनाता है, प्लस किला बनाता है, और उसको मैं कैद कर लेता हूं कि किसी भी रूप में शैतान उस गढ़ में घुस के, उस स्ट्रांग होल्ड में घुस के, क्योंकि चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, चोरी ना कर सके, नष्ट ना कर सके। इसलिए मैं इस एटीट्यूड से सुनता हूं। अब आप ये कहेंगे आप तो पास्टर हो, आपका तो काम ही यही है करने का, सारे दिन प्रार्थना करने का, तो क्या आपका काम नहीं है? मुबारक है वो पास्टर्स जो रोज हर इतवार एक नई शिक्षा को लेकर आते और भेड़ों को तृप्त करते हैं, उनकी प्यास बुझाते हैं। और ना केवल प्यास बुझाते हैं, सिखाते हैं, परंतु ये भी देखते हैं कि वो उस पर चल भी रहा है या नहीं। कल मेरी एक खादिम से बात हो रही थी, उसे मैंने जिक्र किया, अपने चर्च के विषय में बताया, तो उसने कहा पास्टर सेन, ऐसा सिर्फ आपके चर्च में नहीं हो रहा है, हर उस चर्च में हो रहा है जहां के लोग वफादार नहीं हैं।
जहां के लोग अपने मदर चर्च, जहां वो पैदा हुए, नया जन्म पाया, जहां उन्होंने वचन सीखा, और कंफर्म्ड बात है, जितने लोग, प्रभु उन्हें तो बहुत आशीष देना, मैं उनसे क्रोधित बिल्कुल नहीं हूं, जो चले गए वो चले गए। पर मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए करता हूं कि वचन रिमाइंड कराता हूं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर वो मेरी शक्ल देखें या मेरे इस प्रचार को सुने, मेरे फेसबुक में तो वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, मगर जो मेरे फ्रेंड्स हैं अगर उनकी लिस्ट में वो हैं तो वो सुनेंगे। और एक चीज होती है, हमारा ज़मीर, कॉन्शियस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो धिक्कारता है। और ये कंफर्म्ड बात है, बाइबल की लिखी हुई बात है कि जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। तो बिलीवर्स जो ऑनलाइन पे हैं, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, पास्टर के दिए हुए आदेश को माने, क्योंकि वचन कहता है इब्रानियों की पत्री के 13वें अध्याय में, अपने अगुओं की मानो, अपने अगुओं के अधीन रहो, उनकी मानो। ये दो बातें हैं, पहले अधीनता, और अधीनता कैसे दिखाएगी आपकी अधीनता, कि आप उसकी बात मानोगे। उनके साथ 100% उस खादिम ने कहा, पास्टर सैन कागज पे लिख लो, उनके साथ कई जगहों पर जीवन के धोखा होगा, धोखा होगा। एंड ये उन्हें पता होना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं। एज ए क्रिश्चियन, क्राइस्ट इन मी, क्राइस्ट ने कहा इस जगत की ज्योति मैं हूं। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए, जैसे ही आपने यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार किया और मन से विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया, तो निश्चय आपने उद्धार पाया, यानी कि वो ज्योति आपके अंदर चली गई। क्राइस्ट इन मी मेक्स मी क्राइस्ट इन। धर्म नहीं है, ये रिश्ता है। मसीही, मसीह जो मुझ में रहता है, महिमा की आशा ज्योति मेरे अंदर है। हर क्रिश्चियन को इस दुनिया में बर्निंग लाइट एंड शाइनिंग लाइट होनी चाहिए। अब कैसे, सवाल यह आता है कैसे? तो आप लोग सब जानते हैं, कोई भी मशाल बिना तेल के नहीं जलती। मशाल में तेल होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि होली स्पिरिट ही, यूहन्ना के विषय में जो 5:35 में हमने अभी पढ़ा है, जो कहता है कि जॉन द बैप्टिस्ट की उजाले में तुम लोग रिजॉइस किया, तुम लोगों ने, मगन हिंदी में लिखा है, लेकिन रिजॉइस मैंने आपको बताया कि असली वर्ड है। नाउ दैट ऑयल इज होली स्पिरिट। ऑयल ऑलवेज लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए मेहरबानी से। अब ये भी मेरा आदेश है, आपको जो नहीं लिख रहा वो गलत ही कर रहा है। हाँ, डेफिनेटली अगर आपको, आप पढ़े लिखे नहीं है, लिख नहीं सकते, तो सुनिए इसे, इस टीचिंग को पूरे हफ्ते तक सुनिएगा और किसी और से बोलिएगा, अपने बच्चों से बोलिए, वो लिख देंगे। देखिए, जीसस क्राइस्ट मुझसे एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि मैं जलता रहूं और चमकता रहूं, एक ऐसा मशाल बनूं, एक ऐसी मशाल बनूं, लिखिए, जो जलती रहे और उजियाला प्रकट करती रहे
और मिसाल बनने। मशाल और मिसाल लिख लीजिए। मशाल इज इक्वल टू मिसाल। आमीन। देखिए, हम एक गाना गाते हैं, गिव मी ऑयल इन माई लाइफ कीप मी बर्निंग, गिव मी ऑयल इन माई लाइफ आई प्रे। देखिए, हम ये गाना गाते हैं कि मेरी मशाल में, मेरे अंदर तो तेल दे ताकि मैं जलता रहूं। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया है। अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा की उपस्थिति का, प्रेजेंस का एक पहचान है। इट्स ए एग्जाम्पल, इट इज अ प्रूफ दैट यू हैव बीन फिल्ड बाय द होली स्पिरिट। यह एक सबूत है कि आप, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और जब आप अन्य भाषा में राबा का शंदाला बोलते हैं तो इस बात का संसार के लिए सबूत होता है कि दिस मैन इज स्पिरिट फिल्ड मैन। लेकिन कुछ लोग आपकी इस भाषा को सुन के हंसी भी उड़ाएंगे, ठट्टे उड़ाएंगे। आपको खुश होना चाहिए कि यीशु मसीह ये क्या ठट्टा उड़ा रहा है। कुछ भी नहीं, जो ठट्टे तेरे उड़ाए गए। फिर यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, मेरे साथ जल्दी से निकालिए। मत्ती की ही इंजील, मैं भी आपके लिए जल्दी से निकालता हूं। मत्ती की इंजील, उसका 25वां अध्याय। और मैं अब थोड़ा सा तेज चलूंगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि मुझे टाइमली खत्म भी करना है। क्योंकि बहुत से लोग इस चक्कर में रहते हैं कि पास्टर 20 मिनट की टीचिंग आप दीजिए, लोगों को सुनने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मुझे मालूम है कि जब 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हैं लोग, तो एटलीस्ट 1 घंटा वचन भी सुन सकते हैं। बट एनीवे, मैं उसको 25वें अध्याय को मैं एक पद से जल्दी पढ़ूंगा। लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा। तब, मैं लाऊंगा आपको उस विषय पर भी। कब? यहां तो लिखा, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। हमारा भी दूल्हा आने वाला है। हम एक गाना, आप गूगल में जाके उस गाने को सुनिएगा, टाइप करिएगा, कलीसिया तेरे लिए खुशखबरी, तेरा दूल्हा आता है। चर्च, अपना दूल्हा आने वाला है। मसालें रेडी रखिए, उसके स्वागत के लिए खुद मशाल बन जाइए और मिसाल बन जाइए। ये देखिए, ये उदाहरण दे रहा है। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ले ली, मशाल तो ले ली उन्होंने। मशाल इज अ टाइप एंड शैडो ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हमको दर्शाता है मशाल, हमें। और उन समझदारों ने, मूर्खों ने मशालें तो ले ली, तेल नहीं लिया। आज बहुत से बिलीवर अपने आप को बिलीवर कहते हैं, पर तेल नहीं है उनमें, होली स्पिरिट नहीं है उनमें, इसलिए वो जल नहीं पाते, चमक नहीं पाते। दे आर नॉट अ शाइनिंग बिकॉज दे आर नॉट बर्निंग एंड दे आर नॉट शाइनिंग। हालेलुया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। अभी मैंने गाना गाया ना, गिव मी ऑयल इन माई लैम्प कीप मी बर्निंग। फादर, हियर आई एम एज ए लैम्प, बट यू फिल अप द ऑयल, होली स्पिरिट। मैं मशाल के रूप में हूं, मेरा शरीर मशाल का टाइप एंड शेडो है, मगर उसमें तू तेल डाल दे। उसने डाल दिया। बिना तेल के तो आप बोल ही नहीं सकते थे कि यीशु प्रभु है और परमेश्वर न समुद्र से। तो तेल आपके अंदर है। अब उसके 9 प्रकाशनों की जरूरत है। आमीन। तब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आज चर्चिस मोस्टली बिलीवर्स सो गए। जिन्होंने
चर्च छोड़ के भाग गए, वो मुझे नहीं पता उनका क्या हो रहा होगा, बट दे आर डिसीवर्स, दे आर फॉलोवर्स ऑफ द सरपेंट। छोड़ा होके मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सांप ने धोखा दिया परमेश्वर को और फिर अपनी फितरत हवा में डाली और धोखा दिलवाया परमेश्वर को। ये धोखेबाज एक मैसेज सुन ले मेरा, अभी भी वक्त है। रिपेंट एंड आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। एंड रिपेंटेंस का मतलब है टेक अ यू टर्न। बिकॉज जब आप जिस पिता ने जच्चा किसी पीड़ा देके आप उसके साथ वफादार नहीं रहे, तो फिर किसके साथ वफादार रहेंगे आप? और मैं उन खादिमों को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपके यहां कोई भी अपने मातृ चर्च को, मदर चर्च को छोड़कर अगर आपके यहां आया है, तो उससे अलर्ट रहिएगा। वो कभी भी आपके मुंह पे थूक के, धोखा देके भाग जाएगा, भाग जाएगी। ये फैक्ट है। दिस इज द फैक्ट। सो नेवर एवर तुम वचन के चलने वाले बनो। वचन के, किस वचन के? परमेश्वर के वचन के, ना कि शैतान के वचन के। बहुत दुख की बात है। मुझे लोग कहते हैं पास्टर सेना बेवजह उन लोगों को याद करते हैं। पिता अपने बच्चों को, जिसने मां बनकर उनको की परवरिश करी, भूल नहीं सकता। उड़ाऊ पुत्र, जो यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत देता हूं, इंसान ने दिया ये नाम। और अगर इंसान ने उनको उड़ाऊ पुत्र का उस दृष्टांत को क्या कहते हैं नाम दिया है, तो मैं भी एक इंसान हूं, मैं उस दृष्टांत को एक नाम देता हूं। कभी आपसे कोई बहस करे, खुदा का खादिम अगर आपसे बहस करे, तो आप उससे पूछना कि हैव यू एवर रेड, कभी आपने वो दृष्टांत पढ़ा उड़ाऊ पुत्र का? तो वो कहेगा हाँ उड़ाऊ पुत्र का। उसको कहना मेरा पास्टर उस दृष्टांत को, क्योंकि यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें एक दृष्टांत उड़ाऊ पुत्र का देता हूं। जोर उड़ाऊ पुत्र पे नहीं डाल रहा था प्रभु। नाम उसे देना चाहिए जिस पे परमेश्वर जोर डाल रहा है, और वो जोर डाल रहा था जो नाम मैं देता हूं इस दृष्टांत को, फॉरगिविंग फादर, क्षमा करने वाला पिता। अरे तो आपने और मैंने तो हमेशा उड़ाऊ पुत्र की भूमिका निभाई है, लेकिन ग्रेटनेस जो करी है वो हमारे प्रभु ने, हमारे पिता ने करी है, जिसने हम जब पलट के आए तो उसने गले से लगा के, सोने की अंगूठी पहना के, पैंजनी वस्त्र पहना के, मतलब एक राजा बना के सीने से हमें लगा लिया। हालेलुया। भाई बोलिए तो सही, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से बोलिए, इधर उधर मुंह करके बोलिए हालेलुया। यस, आई एम ए सन ऑफ गॉड, आई एम, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। बोलिए, एक दूसरे से बोलिए, कन्फेशन कीजिए, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। कुछ लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं जो अपने को बिलीवर कहते हैं, मगर लाइन पे नहीं दिखाई दे रहे मुझे। कहां हो भाई? चेक कर, तू कहां से गिरा? ऐसा पास्टर हमें नहीं चाहिए भाई, जो चिल्लाए, डांटे, हमें शर्मिंदा करे। भाई मैं तो जब तक, अर्जुन मुझे कह रहा था पास्टर सेना आप 120 साल तक जिएंगे। भाई मैं जब तक भी जीऊंगा अर्जुन, शेर की तरह जिया हूं, शेर की तरह ही जीऊंगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह भी यहूदा के डाबरू का सिंह है, और आप भी। हालेलुया। अब देखिए यहां लिखा है, दुल्हा के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी, सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए
चलो, तब वे सब कुंवरियां उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें तो बुझी जाती है, क्योंकि हमारे पास तो तेल ही नहीं है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। और जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, जो तैयार थी। वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। डियर बिलीवर्स, अभी द्वार खुला है, दूल्हा आने वाला है। चिल्लाते चिल्लाते ना जाने कितने खुदा के खादिम प्रभु में सो गए, चले गए इस दुनिया से। शताब्दियों से, 2023 साल से परमेश्वर अपने खादिमों के अंदर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, तैयारी करो। वो बोल रहा है, अपने चौकीदारों के द्वारा बोल रहा है, जागते रहो, जागते रहो। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो आने वाला है, अब तो बिल्कुल एट हैंड है। हालेलुया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, स्वामी ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये नहीं जानता शब्द से मुझे एकदम वो बात याद आ जाती, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आपके लिए क्या कहेगा प्रभु? आप तो जानते हैं। वो तेल आप में है या नहीं? मेरा सवाल आपसे आज ये है। आपका ज़मीर, आपके अंदर की आत्मा, मनुष्य की आत्मा चित्कार भर भर कर आपसे ये बार बार पूछेगी। मेरी ये आवाज आपके कान में बार बार गूंजेगी, डू यू कैरी द ऑयल? क्या तुम्हारे पास तेल है? क्योंकि तेल होगा, पवित्र आत्मा होगी, तो पवित्र शास्त्र के वचन की ललक और चमक वो आपको बूझने और सुझाव की का मौका देगी। मैं तुम्हें नहीं जानता, इस 13वां पद पढ़ रहा हूं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, क्योंकि वह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति, एक दूसरा पैराबल शुरू कर दिया। इसमें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हम बोलिए, हम मिसाल है, मशाल है, शाह का शब्द करिए, हम मशाल हैं और हमें हमारे अंदर तेल दे दिया है। द डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन उसने हमारे अंदर तेल दे दिया है। अब हमें जलते रहने की जरूरत है और चमकते रहने की जरूरत है, ताकि हम मिसाल बन जाएं उन अविश्वासियों के लिए जिनमें तेल नहीं है। मैं सैमसन का जिक्र करना चाहता हूं आपसे। सब जानते हैं सैमसन के विषय में, न्यायों के 16वें अध्याय में लिखा है उसके विषय में। बहुत अनॉइंटेड जज था वो न्यायी ऐसा था जो अनॉइंटेड, ही वॉज ए अनॉइंटेड मैन एवर लिव्ड। उस समय काल में ऐसा कोई इतनी अनॉइंटेड से भरा हुआ बंदा नहीं हुआ। मैं चाहूंगा आप जल्दी से मेरे साथ निकालिए यशाया का 5वां अध्याय, जल्दी से मेरे साथ निकालिए यशाया। मैं भी जा रहा हूं जल्दी से किताब में, यशाया की किताब का 5वां अध्याय, और जल्दी से आप लोग निकाल लीजिए यशाया का 5वां अध्याय। और मैं जल्दी से उसका पद देख लेता हूं एक बार। यशाया का 5वां अध्याय, उसका 6वां पद पढ़िए आप। 5वां अध्याय का 6वां पद, बल्कि मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है, मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी,
और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ लगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया, मैं माफी चाहूंगा आपसे। एक मिनट, मैं असल में गलत पन्ना मेरे से खुल गया। मेरे साथ निकालिए यशाया का 11वां अध्याय। आई एम वेरी सॉरी, 11वां अध्याय का मैं आपके लिए दूसरा पद पढ़ूंगा। और यहोवा की आत्मा, मैं आत्मा की बात कर रहा था, मैंने सोचा ये मैं कहां चला गया। यहोवा की आत्मा, यशाया नबी की पुस्तक का 11वां अध्याय का दूसरा पद मेरे साथ निकालिए। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा। भय को आप गोला खींच लीजिए, रेवरेंड इंग्लिश में लिख लीजिए या आदर लिख लीजिए। भय नहीं, यहोवा कभी डराता नहीं है, भालू नहीं है या भूत नहीं है कि हमें डर की, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। तो ये जो भय यहां पर लिखा है, दैट इज अ रेवरेंड। ओके, यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के आदर की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, जो सैमसन पर ठहरी रहती थी। उसकी क्या निशानी थी? उसकी निशानी थी उसकी बाल। और बाल, अगर आप 16वें अध्याय को ठीक से पढ़ेंगे तो लिखा है, दलाइला ने जब उससे पूछा कि तेरे राज क्या है ताकत का, परमेश्वर ने उसे कहा था बाल उसके मत काटना, बिकॉज वो नाजिर था। नाजिर के विषय में भी आपको स्टडी करनी चाहिए। जॉन द बैप्टिस्ट भी पेट से नाजिर था, पेट से सिलेक्टेड था। उसके 7 जटा बाल इतने बड़े थे, क्योंकि लिखा था कि इसके बाल कभी ना कटें, तो वो लंबे होते चले जा रहे थे और वो 7 बार गूंदता था, 7। और ये 7 जो जटाएं थी वो उन 7 आत्माओं को दर्शाती हैं, 7 गुना ताकत को दर्शाती हैं। और सैमसन, आप में से कितने लोगों को सैमसन का मतलब पता है? मैंने आपको बताया था, सैमसन इज अ इंग्लिश वर्ड। हिंदी में सैमसन को आप लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख लीजिए शिमशोन, शिमशोन, SHIMSHONE, Shimshon। मीनिंग इज इक्वल टू करके द मीनिंग ऑफ दैट नेम सैमसन, शिमशोन, मीनिंग सनलाइट, सनलाइट, सूर्य की रोशनी उसका मतलब था। अब सूर्य की रोशनी जब आपकी आंखों में पड़ती है, जब आप एक मिसाल बनेंगे, एक लैंप बनेंगे और शाइन करेंगे। मैंने आपको बताया ना, 2 बातें याद रखना, बर्निंग एंड शाइनिंग। इफ यू आर बर्निंग तो उसमें से देन यू आर शाइनिंग। अगर आप जल रहे हैं तो उसकी चमक निकल रही है, और वो चमक आपके शत्रु, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो शत्रु की आंख को चुंदिया देंगी, आंख को धुंधला कर देंगी, उन्हें आप दिखाई नहीं दोगे और वो आप पर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। उल्टा आप उसका फायदा उठा के उस पर आक्रमण कर देंगे। बोलिए हालेलुया। कुछ लोग, बिकॉज आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट मैन ऑफ गॉड हु टॉट मी about this
burning and shining. Thank you, Pastor. I am very thankful to you. And as I promised you that I will translate in my language and I will teach. I am teaching it. And hundreds of people in India will be hearing this message. हजारों लोग इस मैसेज को सुनेंगे. एक समय ऐसा आएगा जब लोगों को और कोई काम ही नहीं होगा सिवाय इसके कि वचन को ढूंढें. इतना अंधकार फैला देगा, इतना अंधकार फैला देगा शैतान कि उन्हें रोशनी की जरूरत होगी. तब आपकी जरूरत पड़ेगी बिलीवर्स. ये परमेश्वर आपके पास्टर के द्वारा आपको बता रहा है. यू शुड बी अ बर्निंग light and a shining light for this world, those who are wandering in the darkness. In this dark and gloomy world, you should shine as a burning light, and you should be a shining and burning light. Hallelujah. Say with me, hallelujah. Praise the Lord. And thank you very much, Father. Again and again, I say thanks and thanks and thanks for this blessed message, which, and a man of God who really, from whom I have learned this. My heart is full of joy and thankful. Now, Samson, the meaning of the name of Samson is Shon, sun, light, which manifested in this world. अगर आप अपने अंदर ज्वाला और अपने आप को शाइनी रखेंगे तो आप मैनिफेस्टेटेड हैं इस दुनिया में. ना बिना तेल के, बिना पवित्र आत्मा के आप यूजलेस हैं. जैसे कि सैमसन की जब वो जटाएं खुल गई, कट गई, दलाइला ने जब काट दी, उसने सोचा कि मैं अभी भी इस शत्रुओं का सामना कर लूंगा. लेकिन he was useless. Believers, you are useless without the Holy Spirit, without the power of the Holy Spirit, without the dunamis. You are useless. आप बेकार हैं, मीनिंगलेस है. मेरे साथ निकालिए. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा के विषय में जो मती के इंजील में क्या लिखा हुआ. मती की इंजील मेरे साथ निकालिए. मती की इंजील का फिर से हम 5वें अध्याय में जाएंगे. मैं निकाल रहा हूं, आप मेरे साथ निकालिए और हम 5वां पद पढ़ेंगे. 5वां अध्याय का डेफिनेटली नहीं, 14वां पद पढ़ेंगे हम. 14वां पद, सॉरी. मैं कभी कभी इसलिए मैं बताता हूं बाइबल में अंडरलाइन करने का फायदा, क्योंकि मैं जिस पद को बताना चाह रहा हूं बोल कुछ और रहा हूं, लेकिन तुम, अब आ गई बात, तुम जगत की ज्योति हो. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छुप नहीं सकता. पहाड़ यानी कि परमेश्वर का वचन. परमेश्वर ने पतरस से कहा था, इस पहाड़, मैं इस चट्टान पर अपना घर बनाऊंगा, चर्च बनाऊंगा. दैट इज जीसस क्राइस्ट. जो अगर आप में पवित्र आत्मा है, आप अगर जल रहे हो तो आप छुप नहीं सकते. हालेलुया. उसका मीनिंग है, इफ यू हैव द होली स्पिरिट इन यू, अगर आप में वो पदार्थ है
जिसकी आपको जरूरत है, जो आपको जलाए रखता है, तो आपकी पूरी जनरेशन में वो तेल बंटता रहेगा। इट इज गोना बी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर द डेविल। इस जगत के आप ज्योति हैं। अब मैं आपको ले जाऊंगा ज्योति के विषय में, थोड़ा सा और बताऊंगा। हालांकि क्या कहते हैं, 5 बज गए हैं, समय बहुत ही ज़्यादा सिखाने के लिए मेरे पास इतना ज़्यादा है कि समय तेजी से भाग रहा है। तो मैं जल्दी से, आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक का 13वां अध्याय। और यहीं पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि क्योंकि देखिए सैमसन के विषय में जो मैंने आपको बताया था, 7 उसकी लटें थी, तो वहाँ पर आप मेहरबानी से एक चीज़ और लिख लीजिए जल्दी से। मेरे साथ निकालिए रेवोल्यूशन की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 5वां अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे, जल्दी से मैं देख लेता हूं, उसका 6ठा पद। 5वें अध्याय का हम 6ठा पद पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक के खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और देखिए आगे लिखा है, और मैंने उस सिंहासन के चारों ओर प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पे फैल गई थी। सैमसन की वो 7 जटाएं हैं, इसको दर्शाती है। वो 7 गुना, 7 का नंबर है स्पिरिचुअल परफेक्शन, लिख लीजिए आप। नंबर 7 इज ऑलवेज स्पिरिचुअल परफेक्शन। हालेलुया। अब आप मेरे साथ आइए, निर्गमन की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय। निर्गमन की पुस्तक का जल्दी से खोलेंगे 13वां अध्याय। निर्गमन की पुस्तक का 13वां अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ूंगा 21वां पद खास तौर से, और मैं इसको बस बहुत जल्द खत्म करूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। और मैं कोशिश करने वाला हूं बहुत जल्दी एक 10-10 मिनट की या 5-5 मिनट की क्लिपिंग आप लोगों के लिए फेसबुक में डालूं, ताकि वो लगातार मैं फिर रोज उसको थोड़ा थोड़ा करके खत्म करूं। लिखा है, यहोवा ने उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें और सुरक्षित भी रहते थे। अब आपने इतना तो पढ़ लिया कि रात को खास तौर से एक आग का खंबा उसमें चलता था, पर आज सीखिए उसका मीनिंग, और फिर आपका धन्यवाद मैं कबूल करूंगा। और जब आप लिखें थैंक यू पास्टर, तो दिल की गहराई से लिखना, तब लिखना जब आप ये कह रहे हैं, आज आपने दिल को छू लिया आपके वचन ने परमेश्वर। ये आग का खंबा परमेश्वर, वो पहले उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी, आग नहीं थी, इसलिए परमेश्वर को आग के खंबे के रूप में उनकी रहनुमाई करनी पड़ती थी, अगुवाई करनी पड़ती थी। और ये आग का खंबा उनकी, वो रेगिस्तान में सफर कर रहे थे, और रेगिस्तान में रात को इतनी भयानक ठंड हो जाती है जिसकी कहने की हद नहीं। तो उस आग के खंबे से उनको तपिश मिलती थी, उनको जुकाम नहीं होता था, उनको मलेरिया नहीं होता था, उनको कभी कोल्ड नहीं पकड़ता था, बिकॉज दे वर वॉकिंग, वो उस आग की तपिश में जो परमेश्वर स्वयं उनके लिए बन जाता था, जिस परमेश्वर ने वो आग, लिखा है जब पहली बार पवित्र आत्मा उतरी तो लोगों ने जीभ की सी, आग की सी जीभें उनके ऊपर ठहरी हुई दिखाई दी लोगों को। दैट वॉज द फिनोमिना
फिनोमिना लिख लीजिए जो इंग्लिश लिख सकते हैं। दैट वॉज द फिनोमिना ऑफ द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्टल 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 डिनोमिनेशन बना के बैठे हो तुम लोग। मीनिंग जानते हो उसका? हम बताएंगे तुम्हें उसका मीनिंग। दैट वॉज द फिनोमिना ऑफ द मिरेकल विच गॉड हैज परफॉर्म्ड। पहली बार पवित्र आत्मा आई थी और परमेश्वर उन्हें इशारा दे रहा था कि वो आग जो मैं इस्राएलियों के आगे आगे थंबे के रूप में चलता था, आज वो आग मैंने तुम्हारे अंदर डाल दी है। और अब जब तक तुम हो जलते रहोगे, लोग बचते रहेंगे, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड द आईज ऑफ द अनबिलीवर्स। पर इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया ताकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अरे चमकेगा कैसे जब आपके अंदर उसका प्रकाश जल रहा है। तुम जगत की ज्योति हो और जब तक ज्योति है तो यह अविश्वासी चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और इस जगत की ज्योति, जितनी ज्योतियां हैं, जितने आसमान में तारे हैं, उतने इस विश्व में विश्वासी हैं। और जितने विश्वासी हैं वो जगत के लिए ज्योति बने हैं, क्योंकि परमेश्वर जीसस क्राइस्ट जो ज्योति है उनके अंदर से होके मुंह से बाहर निकल के आता है। वो प्रकाशित वचन उनके मुंह से निकलता है और ये वचन है जो शैतान को जला के राख कर देगा। बिलीवर्स, आमीन। इसलिए उसने कहा है, योना ही वॉज ए बर्निंग लाइट एंड शाइनिंग लाइट। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, उसे बनाए रखो। बिलीवर्स, पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस वचन के लिए। Let the power enter in their bodies. Let the power enter in their bodies. Some people need jobs. Man of God speaking this word. परमेश्वर का खादिम के मुंह से ये शब्द निकल रहा है। परमेश्वर स्वयं बोल रहा है पवित्र आत्मा में होकर, बहुत जल्दी तुम्हारे भरोसे के मुताबिक, तुम्हारे एक्शंस लेने के मुताबिक तुम्हें बेहतरीन जॉब मिलेगी। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर लिख के वादा करे। एक तो बोल के वादा होता है, एक लिखत वादा होता है। जो कुछ तुम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलिए, मेरे लिए हो गया। अर्जुन के लिए मैं 25,000 रुपए महीने की नौकरी, 9 घंटे काम और घर आके खुदा की खिदमत शुरू करे, ऐसा विश्वास कर रहा हूं अर्जुन मैं तुम्हारे लिए। यशिका को अब 35,000 रुपए से बल्कि 50,000, 35 और 50,000 के बीच की जॉब मिलनी चाहिए। दिलीप, यस आई प्रे फॉर दिस मैन जीसस क्राइस्ट, हेल्प हिम। ये लेट तो आया है लाइन पे, लेकिन आ गया। इसलिए आत्मिक पिता का ब्लेसिंग मैं इसके ऊपर डालता हूं। मोहित के पापा के लिए प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर, let the power of healing enter in his body right now. Hallelujah. 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 कुछ लोगों को परमेश्वर धन और संपत्ति से ब्लेस करने वाला है। जो बोल दिया, बोलिए आमीन। जितने लोग बैठ के अभी सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, अपनी लाइफ पार्टनर का, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लीजिए। आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों, अपने माँ बाप का हाथ पकड़ लीजिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी। विडंबना है उन विश्वासियों के लिए जो आज लाइन पे नहीं है, विडंबना है, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में सुनोगे तो आशीष मिलेगी। लेट द पावर ऑफ गॉड,
जो बहती रही है और बह रही है इन बच्चों में यीशु मसीह के नाम से चली जाए। इन जीसस माइटी नेम, हालेलुया। मुझे कुछ प्रोफेटिक वर्ड्स मिले हैं, फिर पवित्र आत्मा मुझे रिमाइंडर दे रहा है, लेकिन अभी टाइम ना होने की वजह से मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन हो सका तो आज रात को मैं फिर फेसबुक पे आऊँगा और वो प्रोफेटिक वर्ड्स बोलूँगा, और अगर मैं ना आऊँ तो कल मैं पूरी कोशिश करूँगा, मगर वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और ग्रहण कर। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। और एक बात हमेशा याद रखिए, गॉड लव्स यू, आई लव यू, एंड आप लोगों को सबको एक दूसरे से ऐसा प्रेम करना है जैसे अपने सबों से करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।